नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि न्यायालय में मुकदमा चलने के दरमियान क्या आप उस विवादी संपत्ति को बेच सकते हैं। अगर उसे बेच सकते हैं तो खरीदार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आइए इसे आज समझते हैं। कानून का इस पर क्या प्रावधान कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट दोस्तों 2025 का जजमेंट है, वो क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके साथ भी ऐसी समस्या बराबर हुई होगी। आपके जमीन पर किसी तरह का विवाद चल रहा हो, न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा हो, लेकिन आपको अति आवश्यकता हो गई है अपनी संपत्ति को बेचने की। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। दोस्तों, साधारण शेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 कहती है, यानी सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है दोस्तों कि मुकदमा चलने के दरमियान विवादी संपत्ति को किसी भी पक्षकार के द्वारा बेचा नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर मुकदमा चलने के दरमियान कोई पक्षकार अपनी विवादी संपत्ति को बेच दे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आइए इसको देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर क्या कहता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनेकों जजमेंट इस पर आ चुके हैं। पहले भी मैं इस पर अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि यह एकदम लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का। दोस्तों, अपने पूर्व के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि खरीदार को कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मुकदमा चलने के दरमियान में कोई खरीदार उस विवादी संपत्ति को खरीद लेता है तो कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा उसे भी उस खरीदार को मानना होगा। इस तरह का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्ती निर्णय में दे चुका है। तब दोस्तों, इससे बचने का भी कोई उपाय है। ऐसा तो बहुत हो जाएगा कि जब कोई पार्टी न्यायालय में मुकदमा किए हुए है और एक पक्षकार जो दबंग टाइप का है उस संपत्ति को बेचकर मुकदमा से बाहर हो जाए, तो क्या इससे बचाव भी कुछ है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सीपीसी के अंदर में इसका बचाव है। सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 यानी आदेश 39 नियम 1 और 2 यह प्रावधान करती है, अगर किसी भी संपत्ति को जो विवादी है जिस पर मुकदमा चल रहा है और कोई पक्षकार उसे बेचना चाह रहा है तो उसका विरोधी पक्षकार न्यायालय के अंदर में ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंदर में एक पिटीशन देगा और न्यायालय से मांग करेगा कि संपत्ति पर इंजेक्शन जारी कर दिया जाए ताकि विरोधी पक्षकार इस संपत्ति को बेच न सकें। सभी परिस्थितियों को देखने के बाद, केस का प्राइमा फेसी देखने के बाद न्यायालय आदेश जारी करेंगे कि कोई पक्षकार या एक पक्षकार इस संपत्ति को बेचने से प्रतिबंधित किए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस पक्षकार के द्वारा संपत्ति नहीं बेची जाएगी। यह एक बचाव है दोस्तों कि विवादी संपत्ति को मुकदमा चलने के दरमियान में आप उसे न बेचें। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब विवाद चल रहा हो, कोई एक खरीदार उस संपत्ति को खरीद लिया, उसका कहना है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि कोर्ट में केस चल रहा है, न हमें उस कोर्ट केस में पार्टी बनाया गया, मैं उसके जजमेंट से प्रभावित क्यों हूँ। आइए दोस्तों, इस पर आगे देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, हम पहले कह चुके हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कहा है कि आप पक्षकार बने या न बने, कोर्ट के फैसले को खरीदार को मानना होगा। तब आइए दोस्तों देखते हैं, अगर विवादी संपत्ति को न्यायालय में मुकदमा चलने के दरमियान कोई पक्षकार अगर बेच देता है तो उस पर न्यायालय का लेटेस्ट जजमेंट में क्या क्या शर्तें मानने के लिए बाध्य किया गया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, इसका डेट ऑफ जजमेंट है 29 जनवरी 2025। इसी साल के जनवरी महीने के 29 तारीख को इस जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया। केस का टाइटल है दोस्तों एच अंजनप्पा एंड अदर्स वर्सेज ए प्रभाकर। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 1180 एंड 1181 ऑफ 2025। डेट ऑफ जजमेंट तो हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, 29 जनवरी 2025। इस मुकदमा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी से संबंधित मुकदमे में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर कोई विवादी संपत्ति को मुकदमा चलने के दरमियान बेच दिया जाता है तो खरीदार को निम्न शर्तों को मानना होगा। आइए दोस्तों, अब एक एक करके देखते हैं वो शर्तें क्या है। दोस्तों, सीपीसी के सेक्शन 96 और सेक्शन 100 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय से किसी भी तरह का कोई डिग्री पास हो जाए उसके विरुद्ध में पीड़ित पक्षकार आगे यानी ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 96 और सेक्शन 100 सीपीसी में यह नहीं बताया गया कि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कौन व्यक्ति आगे अपील कर सकता है। इसमें तीसरा प्रावधान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दोस्तों कोई भी बाहरी व्यक्ति फैसले के विरुद्ध में अपील नहीं कर सकता। यानी दोस्तों, जिन पक्षकारों के बीच में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसी में जो पीड़ित पक्षकार होगा उसी को अपील का अधिकार है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरा केस का टॉपिक क्या है कि अगर केस चलने के दरमियान कोई व्यक्ति विवादी संपत्ति को बेच देता है
ऐसी परिस्थिति में खरीदार जिसे पार्टी नहीं बनाया गया है उसके ऊपर में इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या खरीदार को भी अपील करने का अधिकार है? इन्हीं बिंदुओं को क्लियरफाई करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है दोस्तों इसका अगला प्रावधान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो इस मुकदमे का पक्षकार नहीं है उसे अपील करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वह बता दे कि हम इस मुकदमा के निर्णय से इस तरह से पीड़ित हैं, यानी कोई सब्सटेंसिव प्रूफ दिखाई पड़े, कोई सब्सटेंसिव प्रमाण दिखाई पड़े कि हाँ इस मुकदमा से यह व्यक्ति पीड़ित है, तब उसे अपील करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक खरीदार व्यक्ति जो मुकदमा का पार्टी तो नहीं है, लेकिन मुकदमा चलने के दरमियान में उस विवादी संपत्ति को खरीद लिया और मुकदमा का फैसला उसके बेचने वाले के विरुद्ध हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों है तो वह बाहरी, लेकिन वो भी उससे पीड़ित है, वो जमीन खरीदा है। ऐसी परिस्थिति में उसे भी अपील का अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के माध्यम से दिया है दोस्तों। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ बाहरी व्यक्ति को यानी उस खरीदार को यह जरूर बतलाना होगा कि उसका कौन सा अधिकार इसमें इन्वॉल्व है, यानी किस अधिकार का हनन हुआ है। दोस्तों सीधी सी बात है, वह विवादी संपत्ति खरीदा और उसका बेचने वाला मुकदमा हार गया। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति पीड़ित है, अतः इस केस में न्यायालय के द्वारा उसे आगे अपील का अधिकार दिया गया है दोस्तों। इसके अगले पारा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति जिसे प्रत्यक्षतः कोई नुकसान न हुआ हो अपील का अधिकार नहीं रखता। दोस्तों ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति पीड़ित पक्षकार है यानी खरीदार है, लेकिन वह आगे अपील न करके सिविल कोर्ट में चला जाता है, पुनः प्राइमरी कोर्ट में, और वहां एक प्लेंट फाइल करता है कि मैंने इस जमीन को खरीदा और मैं इस मुकदमे में पार्टी नहीं था, पुनः इस मुकदमे को चलाने का मुझे आदेश दिया जाए। न्यायालय उनके केस को, उनके प्लेंट को सेक्शन 11 CPC के अंदर में खारिज कर देगा, क्योंकि दोस्तों जब दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में किसी बिंदु पर फैसला हो जाए, वो दोनों पक्षकार या उसके प्रतिनिधि पुनः उस संपत्ति पर जो हारे हुए हैं दावा नहीं कर सकते, न्यायालय में पुनः उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा कहते हैं दोस्तों, यानी प्रांगणयता का सिद्धांत, यानी एक ही मुकदमा को बार बार न चलाने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत यहाँ लागू होगा अगर वह व्यक्ति जो जमीन खरीदा है और पीड़ित पक्षकार नहीं है और पुनः उस मुकदमा को चालू कराना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में उसके मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। उसके पास एक ही उपाय है कि अपना प्रत्यक्ष पीड़ितपना दिखा करके, अपना प्रत्यक्ष हानि दिखा करके आगे के कोर्ट में अपील दाखिल करे। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि मेरे केस का टॉपिक और आज का जजमेंट, इस जजमेंट के अनुसार अगर आप विवादी संपत्ति को मुकदमा चलने के दरमियान खरीद लेते हैं तो आप पीड़ित पक्षकार हैं, आपको जमीन बेचने वाला मुकदमा हार चुका है तो आप भी पीड़ित पक्षकार हैं। अतः इस केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वह बाहरी व्यक्ति जो मुकदमा चलने के दरमियान जमीन को खरीद लिया और उसका बेचने वाला मुकदमा हार गया, वैसी परिस्थिति में जमीन का खरीदार आगे के कोर्ट में अपील करने का अधिकार रखता है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।